गोस्वामी तुलसीदास का जीवन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक साधारण व्यक्ति भी ईश्वर की कृपा और आत्मबोध से संत बन सकता है। पत्नी के एक वाक्य ने तुलसीदास को आत्ममंथन के लिए विवश कर दिया। उन्होंने सांसारिक मोह छोड़कर जीवन को प्रभु श्री राम की भक्ति में समर्पित कर दिया। यही क्षण उनके लिए जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। कहा जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के 2-4 दिन बाद इनकी माता का देहांत हो गया था और अभुक्त मूल में जन्म लेने के कारण ये घर से निकाल दिए गए थे। ये बचपन में अनाथों की तरह भटकते रहे। कदाचित इसी समय वैष्णव साधु नरहरिदास से इनकी भेंट हुई और उन्होंने इन्हें राम नाम की दीक्षा दी और उन्होंने ही इनका नाम तुलसीदास रखा। तदनंतर आपने काशी में लगभग 15 वर्षों तक रहकर पंडित शेष सनातन से वेद, पुराण, दर्शन आदि का ज्ञान प्राप्त किया। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की सुपुत्री रत्नावली से हुआ था। ये अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते थे। कहा जाता है कि एक बार इनकी अनुपस्थिति में रत्नावली अपने मायके चली गई। तुलसी भी उसके वियोग को न सहते हुए उसके घर जा पहुंचे। इस पर पत्नी ने क्रुद्ध होकर उन्हें फटकारते हुए कहा, लाज न लागत आपको दौरे आहो साथ। धिक धिक ऐसे प्रेम को कहा कहीं मैं नाथ, अस्थि चरममय देह ममता में जैसी प्रीति तैसी जो श्री राम में है, होती न तो भवभीति। इसका भावार्थ इस प्रकार है, आपको अपने आप पर भी लाज नहीं आई कि मेरे जैसे के पास दौड़े चले आए। ऐसे प्रेम को धिक्कार है, हे नाथ। मैं कहाँ इसका वर्णन करूं। मेरी यह हड्डी चमड़े से बनी देह, इसमें जितना प्रेम है, अगर उतना ही प्रेम श्री राम में होता तो जन्म मरण का भय ही न होता। पत्नी के इन वचनों का उन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ा। वे तुरंत लौट आए और विरक्त होकर राम की भक्ति में लीन हो गए। विरक्त होने के बाद तुलसी ने काशी, अयोध्या, द्वारिका आदि विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया। अंत में वे चित्रकूट में आकर रहने लगे और वहीं रामचरितमानस लिखना प्रारंभ किया और लगभग 2.5 वर्ष में उसे पूरा किया। जनश्रुति के अनुसार श्रावण शुक्ल सप्तमी, कोई श्रावण श्यामा तीज भी कहते हैं, के दिन काशी में अस्सी घाट के गंगा तट पर उनकी मृत्यु हुई।